अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये व्लॉग है एक सालाना उर्स मुबारक का, जो कि अभी हम लोगों ने जो है वो बड़े धूमधाम से मनाया है। ये उर्स मुबारक मेरे नाना अपने ज़िंदगी में मनाते आए हैं, तो उनकी तो डेथ हो गई है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और लेकिन हम लोग इसको कंटिन्यू करते आए हैं, मेरी मामा और मेरे भाई और हम सब मिलकर। एक्चुअली ये वारसी सिलसिले का उर्स था, जो कि हर साल की सफ़र 20, 21, 22 को मनाया जाता है। और आपने सुना होगा देवी शरीफ में वारसी जो है दादा पीर होते हैं। तो ये वारसी सिलसिले के हमारे मेरे बाबा, मेरी मम्मा और मेरे नाना, और इवन हम लोग भी इनको ही फॉलो करते हैं। मैं बहुत सूफ़ी जो है बहुत नज़र न्याज़ मानती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारे बुज़ुर्गाने दीन को मानती हूँ। तो मेरा बहुत अक़ीदत होती है ऐसी महफ़िलों में। अच्छा, तो सबसे पहले दिन का जो उर्स मुबारक होता है उसमें महफ़िल मिलाद की जाती है, और उसके बाद जो है लंगर किया जाता है। और ये महफ़िल मिलाद हो रही थी 20 सफ़र शाम में। और फिर उसके बाद महफ़िल मिलाद के बाद जो है वो खाना था। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी मामा देख रही हैं मेरे नाना की डेथ के बाद। तो बस अल्लाह ताला मेरी मामा को लंबी ज़िंदगी दे, और मेरे भाइयों को और हम सबको इतनी हिम्मत और तौफ़ीक दे कि हम और ज़्यादा मज़ीद उनकी जो है हर साल ये उर्स मुबारक को मनाएं इसी तरीके से। अच्छा, उसके बाद ये सब लोग जो भी मिलाद में आए हुए थे उनको खाना वाना खिलाया। फिर मैं चली गई थी घर पर, और दूसरे दिन जो थी वो गागर, चादर का और कवाली का प्रोग्राम होता है। तो ये सुबह सुबह मैं निकली बाज़ार के लिए, क्योंकि मुझे कुछ चादरें लेनी थी। एक मैं अपने नाना के लिए चादर बनवा रही थी, मैंने कहा उनके उस पे पेश करूँगी। और मैं एक जो मेरे नाना के पीर हज़रत सैयद साजिद शाह वारसी, तो ये हमारे बाबा नाना, हम इनको शुरू से बाबा नाना कहते आए हैं, तो उनके बारगाह में पेश की जा रही थी। तो मैंने कहा चले मैं अपनी चादरें लूँ। उसके बाद मैं घर पर आई हूँ, मैंने कुछ गागर चादर में पेश करना था अपनी तरफ से, गागरें वग़ैरह न्याज़ की। ये मन्नतें होती हैं जो अगर आप उठाते हैं तो अगर आपकी नेक्स्ट डे उनके उर्स मुबारक के टाइम से पहले अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, तो आप फिर अपने हस्ब तौफ़ीक इसको उनकी उर्स मुबारक में पेश करें। तो मैंने कुछ बिल्कुल हमेशा से मांगा है, और हमेशा से अल्लाह ताला से वसीले से मांगा इनके। और मैं सारे बुज़ुर्गाने दीन को मानती हूँ कि अल्लाह ताला देता है बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ताला अपने प्यारों के वसीले से ज़रूर जल्दी देता है। तो बस मेरी कुछ मन्नतें पूरी हुई थी, तो मैंने कहा चलें वो भी मैं इस साल जो है वो पेश करूँगी। तो मैंने गागरें वग़ैरह अपने घर से तैयार करी, अपने हाथों से तैयार करी, अक़ीदत के साथ कि मैं ख़ुद ही करूँ। उसके बाद मैं पहुँच गई अपनी मम्मा के घर, और मम्मा रेडी कर रही थी सारी चादरें, गागरें वग़ैरह। ये मेरी नानू वालों का घर है, जहाँ पे ये जो है उर्स मुबारक का इंतज़ाम किया जाता है। क्योंकि नाना करते थे, तो उनको नाना की जो है को देखते हुए फ़ॉलो करते हुए मेरी मम्मा ने इस चीज़ को कंटिन्यू किया है। और यहाँ पर मैं अपनी मन्नत उठा रही हूँ यहाँ पर इस साल। अल्लाह ताला मेरी हाजत को पूरा फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बस आप बहुत सारे लोग मेरी बातों से मुत्तफ़िक होंगे, बहुत सारे लोग मेरी बातों से मुत्तफ़िक नहीं होंगे, लेकिन मैं किसी बहस में, मैं किसी भी उसमें नहीं जाना चाहती। आप देखें, हर इंसान का जीने का और हर इंसान का सोचने समझने का अंदाज़ अलग है। और मेरा यही अंदाज़ है कि अल्लाह ताला से भी प्यार करें। अल्लाह सब कुछ करने वाला है, लेकिन अल्लाह के जो बंदे लोग हैं, जो बड़े कहते हैं कि प्यारे लोग गुज़र गए हैं, उनको भी फ़ॉलो करें। क्योंकि जो बुज़ुर्ग, जो प्यारे अल्लाह के करीब लोग गुज़रे हैं,
उनके वसीले से अगर हम मांगते हैं तो अल्लाह ताला जल्दी और ज़रूर सुनता है, अपने प्यारों के वसीले से। उसके बाद ये चादर गागर का वक्त होता है और फिर हम लोग जो है बस यहाँ पर जो है वो जाएगी कवाली के साथ उनकी मज़ार तक, चादर और गागर, और फिर वहाँ पर पेश होगी। अच्छा, गागर चादर जब पेश हो जाती है तो फिर रात का जो डिनर होता है उसको लंगर मतलब हम कहेंगे। फिर लंगर आम होता है और उसके बाद ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नियाज़ है जिसको कहा जाता है ख़ासा, ये पेश होता है। और उसके बाद जो है फिर रात में महफ़िल समा का इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ पर कराची के बहुत मशहूर 2 कव्वाल आए हुए थे, बहुत ही अच्छे, और उन्होंने बस महफ़िल स्टार्ट करी। तो कौन से इसका आगाज करके समाप्त फरमाएगा। यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी महफ़िल, और ये जो है वो लेडीज़ का ख़ास है इंतज़ाम किया जाता है, क्योंकि मानने वाले, चाहने वाले, फ़ॉलो करने वाले अक़ीदतमंद ज़रूर आते हैं, शिरकत करते हैं और सालाना उर्स मनाते हैं। और यहाँ पर महफ़िल समा हो रही थी जो कि पूरी रात चलती है, और सुबह 4:13 पे जब उनकी नियाज़ होती है तो ये महफ़िल समा स्टॉप हो जाती है, और फिर बड़ा कुल किया जाता है और इस महफ़िल को अख्तिताम तक पहुँचाया जाता है। और फिर लंगर आम, जो भी रात का लंगर होता है दाल गोश्त का, वो तक़सीम किया जाता है। यहाँ पर सूखा तबरुक बन रहा था। ये मेरे बाबा हैं जो कि पैरालाइज़ हैं, लेकिन बाबा भी इसी सिलसिले से हैं, वारसी सिलसिले से हैं। तो ये सारे वारसी सिलसिले से लोग हैं। और जब से मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड प्रॉपर मुरीद नहीं हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ज़रूर इस अक़ीदत और इस चाहत के साथ इस महफ़िल को अटेंड करते हैं। मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं और मेरे हस्बैंड ने हमेशा इस महफ़िल को अटेंड किया है। बस अल्लाह ताला हमें इसी तरह तौफ़ीक दे, हिदायत दे, और हम इसी तरह जो है उनके उर्स मुबारक में आगे से बढ़ कर हिस्सा लें। आमीन। और हमारे किए को, सब लोगों के किए को कबूल फ़रमाए। आज गान के झुरमट में मेरा साजिद से और यहाँ पर महफ़िल ख़त्म हो जाती है 4 बज के, और फिर एक कुल किया जाता है बड़ा, और उसके बाद दाल गोश्त का लंगर खिलाया जाता है जितने लोग आए हुए होते हैं। बस ये मेरा व्लॉग था, और बस पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।